professionals, welcome back. This is your friend SM Pradeep, and welcome back in the series of life coaching. Right, friends, in this series we were just discussing about the modules of life coaching. Here we have discussed different modules, and before this video, I have mentioned a video of Oscar coaching model. Like मैंने ऑस्कर कोचिंग मॉडल के बारे में डिस्क्रिप्शन बेसिकली जो कोचेज है हमारे जो सक्सेस कोचिंग की जाती है, हैप्पीनेस कोचिंग होती है, लाइफ कोचिंग होती है, उनके डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं। हर कोच अलग अलग मॉड्यूल यूज करता है जो उनके फिजिबिलिटी हो, राइट। उनका फोकस एक ही होता है, गोल एक ही होता है, लेकिन मॉड्यूल्स अलग होते हैं। तो हमने एक मॉड्यूल देखा, कौन सा मॉड्यूल था? ऑस्कर कोचिंग मॉडल। उसके लिंक में आई बार में शेयर कर दूंगा, राइट। Friends, right now we are just discussing about Grow coaching model, GROW. ये 4 step coaching model है। This coaching model based on 4 different steps. Grow coaching model, G goal, R reality, O options, then wrap up, W. Right? इस coaching model में जो coaches हैं, जो professionals हैं, या हम जो practices करते हैं, सबसे पहले हम क्लाइंट से बात करते हैं और इतनी बात करते हैं कि क्लाइंट्स वो बता दे जो उसे नहीं पता है कि उसने क्या बता दिया, राइट। अब आप कह रहे हैं कि यार ये कैसी बात कर दी आपने। तो यहाँ पर जो एक क्लाइंट या कोचिंग बैठा होता है हमारे सामने एक गोल लेकर के, इस सेशन के एंड में वो ये रिजल्ट चाहता है, या जो आउटकम्स होते हैं उसके, जो उसके डिजायरेबल आउटकम है या प्रोडक्ट के नाम जो रिजल्ट है, जो माइंड में लेकर बैठा है या वो जो लिखकर बैठा है अपने पास कि इस सेशन के एंड में वो ये चाहता है, राइट। तो वो बेसिकली वो नहीं चाहता जो वो चाहता है, वो चाहता है जो वो नहीं चाहता। तो आप कह रहे हैं किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि अगर उसके माइंड पर ऑल्टरनेट के मैं इस तरह से ये बिजनेस डेवलप कर लूँ, ये कर लूँ, इस तरह कर लूँ, तो ऑल्टरनेट वो जो सोच रहा है वो रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहा है, या वो उसके पीछे कोई रीजंस है। वो ऑल्टरनेट वो चाहता कुछ है, लेकिन वो सामने कुछ और शो कर रहा होता है, मैं ये चाहता हूँ इस तरीके से, लेकिन ये नहीं हो रही, वो 10 चीजें वहाँ पर शो कर रहा होता है। तो हमें वहाँ पर पीक पॉइंट को फाइंड करना पड़ता है कि ये जो कोचिंग या क्लाइंट बैठा है हमारे सामने, वो बेसिकली चाहता क्या है इस सेशन के एंड में, राइट। तो हम ये क्लियर कर लेने के बाद ये हमने फर्स्ट स्टेप देखा, गोल। लाइक इस स्टेज में जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा कोच है, उसका गोल क्या है बेसिकली। देन हम उसे ऑप्शंस देते हैं, उसके स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, उसके स्किल्स के बारे में बताते हैं। यहाँ पर हम एक असेसमेंट करते हैं, MBTI टेस्ट। शायद आपको पता हो इस बारे में। वहाँ से पर्सनालिटी असेसमेंट मालूम होती है कि पर्सनालिटी टाइप क्या है इनकी, वो बंदा किस नेचर का है, किस असेसमेंट करते हैं हम, उसके IQ, EQ ये फाइंड करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसके ऑप्शंस, उसके डिफरेंट जो 5 टॉप जो उसके प्रोफेशंस हैं, उसकी पर्सनालिटी से, उसके नेचर से बिलोंग करते हैं, हम वो उसे बताते हैं, ऑप्शन उसके पास रखते हैं। देन उन ऑप्शंस को मार्केट से कंपेयर किया जाता है कि इन ऑप्शंस की मार्केट में अभी क्या वैल्यू है, या 5 साल में क्या वैल्यू होने जा रही है, कोई वैल्यू है कि भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस उन्हें शो करते हैं और वो ऑप्शंस फिर वहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। तो ये था सेकंड स्टेप, राइट। एक दफा हम रिव्यू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा? फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, हम जानते हैं जो हमारा कोची है या क्लाइंट हमारे पास बैठते हैं वो चाहता क्या है इस सेशन के आउटकम में, राइट। सेकंड स्टेप में हमने उसे ऑप्शंस बताए, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स या एरिया ऑफ वर्किंग के बारे में हमने उसे बताया, राइट। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज रियलिटी। उसकी रियलिटी क्या है, मार्केट वैल्यू क्या, उसकी डिमांड क्या है, वाकई वो चीज एग्जिस्ट करती है, या 5 साल में कहां तक रेवेन्यू या 5 साल में कहां तक रेवेन्यू जनरेट करेगी, उससे फाइनेंशियली कोई प्रॉफिट होने वाला है, नहीं होने वाला, उसे क्या। देखिए कुछ तो होता है कि कुछ एक्टिविटीज लोग कर रहे होते हैं वो उनकी हॉबी होती है, कुछ होता है वो उनका पैशन होता है, कुछ होता है वो पैशन प्रोफेशन को मिलाते हैं, कुछ होता है कि यार वो बस फ्री था तो मैं ये कर लिया। तो ये इस तरह की जो चीजें होती है, रियलिटी पे हम बात करते हैं कि मार्केट डिमांड क्या है, राइट। अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, आप किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप देखते हैं मार्केट वैल्यू क्या है, क्योंकि आप जब तक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अपनी, जब तक आप मार्केट डिमांड को नहीं पहचान ले, मार्केट या डेमोग्राफिक स्टडी आप ना कर ले, राइट। देन उसके बाद हम इसे रैप अप करते हैं, ये जो प्रोफेशनल है, जो काउंसलर है, जो कोचेस हैं, वो इसे रैप अप करते हैं, ओवरऑल चीजें रिवाइज करते हैं, उसे फिर एक्शन प्लान के बारे में जाते हैं कि जो हमारा कोच है उसे पता चल गया कि मान लो एक मिस्टर एक्स हमारे सामने बैठा है, वो हमारा क्लाइंट है, हमारा कोच है, उसे पता चल गया कि वो ये चाहता है और हम समझते हैं कि वो क्या चाहता है बेसिकली, राइट। हमने अच्छा ये सारी चीजें हम नोट डाउन कर रहे होते हैं कि एट द एंड हमारे पास एक लिस्ट हो जो हम उसे प्रेजेंट कर सकें, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर हमने उसे फिर रिप्रेजेंट किया कि गोल्स उसके ये थे, देन हमने रियलिटी के बारे में बताया, उनके ऑप्शंस दिए, ऑप्शंस क्या थे, अब हम उसे रैप अप कर रहे हैं, उनके एक्शन प्लान क्या है, कब कहाँ किस तरह वो इसे एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। और कोच उस वक्त तक अपने कोची के साथ, अपने क्लाइंट के साथ होता है जब तक उसका कोची स्टैंड बाय ना कर जाए। हम अपने सेशन के बाद उसे 4 वीक तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके बाद हमारा कोची इस काबिल हो जाता है कि वो स्टैंड बाय कर जाए। और इनके साथ अगर उसे कोई भी सपोर्ट चाहिए होती है तो हम रहते हैं उनके साथ, एटलीस्ट हम उनके साथ साल 1.5 साल तक वर्किंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर हैंड होल्डिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हमारे को उससे सपोर्ट चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा ग्रो कोचिंग मॉडल। इससे पहले मैंने डिस्क्राइब किया था मॉड्यूल ऑफ कोचिंग लाइक ऑस्कर कोचिंग मॉडल, राइट। अब ऑस्कर कोचिंग मॉडल क्या है ये आप वीडियो में जाके देखिएगा। यहाँ हमने ग्रो के बारे में डिस्कस किया, एक दफा आप इस वीडियो को दोबारा देखें और हो सके तो इसे लिख लिया करें, क्योंकि ये टेक्निक्स होती हैं छोटी छोटी जो कि हम अपने टीचर्स से सीखते हैं। हम डिफरेंट बुक्स पढ़कर, डिफरेंट रिसर्चेस के बाद हम ये सारी चीजें बता रहे होते हैं, राइट। तो ये था ग्रो कोचिंग मॉडल के साथ वीडियो, और अब हम न्यू वीडियो पर आएंगे क्लियर कोचिंग मॉडल के साथ, राइट। तो मीनवाइल चैनल सब्सक्राइब तो किया हुआ होगा आपने, अगर नहीं किया तो अभी कर दें, और वीडियो लाइक करके शेयर इसे जरूर किया करें अपने सराउंडिंग में, क्योंकि अगर आप एक कंटेंट शेयर कर रहे हो और गुड कंटेंट हो तो उससे आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, राइट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।